स्टेशन पर गैस डलवाने के लिए रुकती है। दरअसल ये पुलिस की वैन है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं और अब इन सब कैदियों को फ्रेश होने की अनुमति दी जाती है। पर जब सब कैदी वापस आते हैं तो पुलिस ऑफिसर देखता है कि कैदी नंबर 0864, जिसका नाम क्रेवन है, वो वैन में वापस नहीं आया। और जब वो वॉशरूम के पास जाता है तो क्रेवन वहीं पर खड़ा होता है। इसके बाद सभी कैदियों को जेल में लाया जाता है। अगली सुबह क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो यहाँ के जो पुराने कैदी हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं, वो उस पर हमला करने के लिए उसके पास आते हैं। पर क्रेवन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद क्रेवन को जेल के हेड सिमोन के पास ले जाया जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो डिसिप्लिन से रहना होगा, मेरी बातों को मानना होगा। क्रेवन देखता है कि वहाँ पर शेर की खाल को बिछाया गया है। क्रेवन कहता है कि इस तरह से जानवरों को नहीं मारना चाहिए और सिमोन पहले से उस पर बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो क्रेवन पर हमला करता है। पर क्रेवन कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो सिमोन को एक जानवर की तरह दीवारों के ऊपर चढ़ता हुआ जेल की दीवार को कूदता हुआ बाहर निकल जाता है। हालांकि उस पर गोलियां भी चलाई जाती है, लेकिन वो इतना फुर्तीला होता है कि उसे गोली छू भी नहीं पाती। जेल के बाहर पहले से उसका एक साथी प्लेन से उसका इंतजार कर रहा था और अब क्रेवन को लेकर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल क्रेवन कोई कैदी नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर एक कैदी के बदले इस जेल में आया था ताकि साइमन को मार सके। उसने अपना काम पूरा कर दिया और अब कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी 16 साल पीछे, जहाँ पर क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ होता है। इन दोनों को स्कूल से इनके डैड लेने के लिए आते हैं और आज वो इन दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। रास्ते में वो इन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी दिमागी हालत बहुत वक्त से ठीक नहीं थी, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। पर क्रेवन इसका जिम्मेदार अपने पिता को मानता है, क्योंकि बिजनेस के चलते उन्होंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया और क्रेवन को लगता है कि इसी वजह से उसकी मॉम की दिमागी हालत खराब हुई। क्रेवन के पिता कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों को अपने साथ शिकार पर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है, वो अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ होती है, जो कि एक टैरो